हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। पेंडेमिक की इस सिचुएशन के चलते हुए 2020-21 के क्लास 10th एंड 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन सभी बोर्ड्स में और सीबीएसई में कैंसिल हो चुके हैं और अभी भी ये सिचुएशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बनी हुई है। इस बात को देखते हुए और पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए सीबीएसई ने 2021-22 में 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी से प्रिपरेशन कर ली है और उनके लिए नया पैटर्न प्लान कर लिया है। रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये भी बना लिया है। तो आज इस सेशन में मैं आपसे यही बात करने जा रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स जो इस साल 10th में हैं या 12th में हैं और 2022 में 10th और 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन्हें किस तरह से एग्जाम देना होगा और उनका एग्जाम सीबीएसई किस पैटर्न पर लेगी और क्या रिजल्ट प्रिपरेशन का फॉर्मूला होगा। तो ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल है। पैटर्न की जानकारी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगी और बहुत जगह मिलती भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा ये भी समझा जाए ताकि आप प्रॉपरली इस बात पर फोकस कर सकें कि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ाता हूं इस बात को। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस साल का जो एक्सपीरियंस रहा उसको देखते हुए अगर 10th एंड 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अगले साल उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है कि सिचुएशन काबू नहीं आए तो वो भी एग्जाम नहीं दें, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम 2022 का होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। इस साल ऐसा कोई पैरामीटर नहीं था जिसके बेस पर एग्जाम के बारे में सीबीएसई सोचती, तो इसलिए उन्हें एग्जाम कैंसिल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब उन्होंने सेशन की बिगिनिंग में ही इस बारे में तैयारी कर ली है, तो आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही है कि 10th और 12th बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस हैं 2021-22 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए वो सीबीएसई 2 बार में करवाएगी और इसे सीबीएसई ने नाम दिया है टर्म 1 एंड टर्म 2। राइट, इसका सिलेबस क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस इसका रिड्यूस्ड होगा। जो स्टैंडर्ड सिलेबस सीबीएसई का 10th एंड 12th बोर्ड का चला आ रहा है वो नहीं होगा। इस साल भी जो अभी सेशन खत्म हुआ है उसमें भी सिलेबस रिड्यूस किया गया था और अब जो आने वाला सेशन है 21-22 जो सेशन है उसमें भी सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। वो रिड्यूस्ड सिलेबस क्या होगा ये बस आने वाले कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो वो सिलेबस को देखते हुए टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्जामिनेशंस प्लान किए जाएंगे। राइट, अब बात आती है कि किस तरह से टर्म 1 और टर्म 2 एग्जीक्यूट होगा, उसका क्या पैटर्न होगा। एक एक करके ये सारी बात मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म 1 की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, टर्म 1 ये लगभग मिड ऑफ द सेशन में कंडक्ट होगा और सीबीएसई ने इसके लिए डिफाइन कर दिया है नवंबर दिसंबर 2021 में 4 से 8 वीक के विंडो में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी सफिशिएंट टाइम है और फॉर श्योर ये एग्जाम कंडक्ट होगा ही होगा, है ना। इस एग्जाम में क्या होगा, हाफ सिलेबस जो रिड्यूस किया जाएगा ना, सीबीएसई जो रिड्यूस्ड सिलेबस देगी उसका हाफ सिलेबस इस एग्जाम का सिलेबस होगा। अभी जब डिक्लेरेशन आएगा सिलेबस के बारे में तब भी हम आपको बताएंगे। और टर्म 1 का जो हाफ सिलेबस है वो क्या होगा वो सीबीएसई वहां पर डिक्लेयर कर देगी। 90 मिनट्स के ड्यूरेशन का ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के इसमें क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि केस बेस्ड स्टडीज या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। केस बेस्ड स्टडीज में कई बार वो न्यूमेरिकल साइड की तरफ भी चला जाता है ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो यहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो केस बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे उस पर बेस्ड 90 मिनट का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। बोर्ड से ही ये पेपर आएगा, यानी सीबीएसई ही ये पेपर भेजेगी। स्कूल लेवल पर, लोकल लेवल पर पेपर प्रिपेयर नहीं होगा। सीबीएसई न सिर्फ पेपर भेजेगी बल्कि मार्किंग स्कीम भी साथ में भेजेगी। इस पेपर का जो रिस्पांस है, स्टूडेंट्स को जो आंसर देने होंगे वो ओएमआर शीट में दिया जाएगा। ओएमआर में आंसर्स को उनको फिल करना होगा और जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो स्कूल या सीबीएसई अलॉटेड सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाएगा। यानी ये एग्जाम अगर सिचुएशन सही रहती है तो ये एग्जाम आपके स्कूल में या फिर सीबीएसई आपको सेंटर अलॉट करेगी, उन सेंटर्स पर जाकर ये एग्जाम देना होगा। लेकिन ये तब है जब पेंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर सिचुएशन में कुछ गड़बड़ होती है और नवंबर दिसंबर में स्कूल्स में जाकर एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है तो एग्जाम तो कंडक्ट होगा, ये बाकी सारी चीजें रहेंगी, लेकिन उस केस में सीबीएसई कैसे ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो भी समझना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ पुअर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, यानी स्कूल में जाकर एग्जाम देना अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर ये एग्जाम आपके घर पर कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन पैटर्न में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ऑनलाइन
होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन चूंकि इस बात को सीबीएसई एक्सेप्ट करती है कि बहुत सारे एरियाज में अभी भी नेटवर्क की और गैजेट्स की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने ऑफलाइन का ऑप्शन भी इसमें रखा है और ये एग्जाम फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एट होम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन वो तब है जब नवंबर दिसंबर में स्कूल्स में जाकर एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हो। अगर ये पॉसिबल है तो ये एग्जाम यहां पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि टर्म 1 फॉर श्योर कंडक्ट होने वाला है। टर्म 1 हाफ सिलेबस का होगा, 90 मिनट्स का होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड होगा, केस बेस्ड स्टडीज और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अगर सिचुएशन फेवरेबल रही, एग्जाम्स स्कूल में जाकर देना पॉसिबल हुआ, तो आपको नवंबर दिसंबर में सीबीएसई अलॉटेड सेंटर्स या आपके स्कूल में जाकर एग्जाम देना होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एट होम ये एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। राइट, ये तो बात है टर्म 1 की। अब टर्म 2 में क्या होगा ये समझ लेते हैं। तो टर्म 2 के बारे में समझ लीजिए। टर्म 2 मार्च अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है। मार्च अप्रैल जो एंड ऑफ द सेशन का पीरियड होता है, हर साल भी इसी पीरियड में एग्जाम होता है, तो मार्च अप्रैल 2022 में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेबस को रिड्यूस किया जाना है। हाफ सिलेबस उसका टर्म 1 में पूछा जाएगा और रिमेनिंग हाफ जो है वो टर्म 2 में पूछा जाएगा। ये 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। और ये जो ट्रेडिशनल तरीका है बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट किए जाने का, जिसमें वो सब्जेक्टिव पैटर्न पर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उस पैटर्न पर ये पेपर पूछा जाएगा, जो कि जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, है ना, केस बेस्ड स्टडीज टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें सब्जेक्टिव पैटर्न पर पूछे जाएंगे। ये एग्जाम का पेपर भी सीबीएसई ही भेजेगी, जो ऑफ कोर्स हर बार सीबीएसई ही भेजा करती है, बोर्ड ही भेजा करता है। और जो इसके सेंटर्स होंगे वो भी स्कूल या सीबीएसई अलॉटेड सेंटर्स होंगे। खास बात यह है कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करने का सीबीएसई ने डिसीजन लिया है और दोनों का टाइम पीरियड डिफाइन किया है। टर्म 1 नवंबर टू दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है और टर्म 2 मार्च अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है और सीबीएसई के सुपरविजन में कंडक्ट होने वाला है। और दोनों ही एग्जाम्स में एक्सटर्नल जो सुपरवाइजर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अब टर्म 1 में अगर स्कूल में जाकर एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हुआ तो वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जा रहा है ना, या ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है और एट होम कंडक्ट किया जा रहा है। इसी तरह अगर टर्म 2 में मार्च अप्रैल के दौरान भी अगर पेंडेमिक की सिचुएशन काबू में नहीं आई और वहां भी अगर पेंडेमिक का क्रिटिकल सिचुएशन रही, पुअर सिचुएशन रही, तो क्या होगा, तो ये भी आप यहां पर समझ लीजिए। अगर इन केस ऑफ पुअर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2022, 90 मिनट्स का ये पेपर रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो 2 आवर्स का होने वाला था, और जो सब्जेक्टिव होने वाला था उसकी जगह एमसीक्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन एग्जाम कंडक्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कंडक्ट हो जाएगा। यानी यहां 2 सिचुएशंस बनती हैं। सब्जेक्टिव पेपर करवाना अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में 2 घंटे के सब्जेक्टिव पेपर की जगह 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जैसा कि टर्म 1 में हो रहा था। और अगर स्कूल्स और सीबीएसई के अलॉटेड जो सेंटर्स है वहां जाकर ये एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं हुआ तो सीबीएसई फिर उसको एट होम भी कंडक्ट करवाने के बारे में सोच सकती है। यानी कि एग्जाम कंडक्ट करवाने का पूरा प्लानिंग है, तो एग्जाम जरूर होगा और बहुत ही वेल इन एडवांस आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है बच्चों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे और सीबीएसई पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगी इस तरह की एडवर्स सिचुएशंस को देखने के लिए। और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करवा के फिर इनके रिजल्ट के ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी। तो ये तो मैंने आपसे बात की है कि टर्म 1 का स्ट्रक्चर क्या होगा, टर्म 2 का स्ट्रक्चर क्या होगा। दोनों हाफ ऑफ सिलेबस के होंगे, राइट, और दोनों का टाइम पीरियड डिफाइंड है, फॉर श्योर ये कंडक्ट होंगे। टर्म 2 सब्जेक्टिव हो रहा है, टर्म 1 ऑब्जेक्टिव हो रहा था, और दोनों में ही स्कूल्स या सेंटर्स में जाकर देना फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन अगर पेंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है तो फिर ये एट होम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और उस केस में टर्म 2 का जो एग्जाम है वो 90 मिनट्स की जगह, वो 120 मिनट्स की जगह 90 मिनट्स पर रिड्यूस किया जा सकता है। सब्जेक्टिव पैटर्न से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर चेंज किया जा सकता है। अब ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद आता है कि रिजल्ट कैसे प्रोसेस होगा, यह जानना बहुत जरूरी है ताकि आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को उसी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकें। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट प्रोसेसिंग के बारे में, है ना। सो हाउ द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। यहां पर डिफरेंट सिचुएशंस हैं। केस 1,
टर्म 1 टर्म 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है और ये बहुत ही अनसर्टेन है अभी भी। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह की न्यूज आ रही है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसको देखते हुए नोबडी नोज कि आने वाले महीनों में पेंडेमिक की सिचुएशन कैसी होगी, कंट्रोल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर सिचुएशन को पहले से फोरकास्ट करते हुए उसके लिए एक प्रॉपर मॉडल सीबीएसई ने बना लिया है और वो मॉडल मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो केस 1 ये है, इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन बोथ टर्म्स। बोथ टर्म्स मतलब नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है टर्म 1 का और टर्म 2 का जो पीरियड है मार्च अप्रैल 22 का, इन दोनों ही पीरियड्स में अगर सिचुएशन कंट्रोल में हुई, इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक रहा, काबू में रहा और स्कूल्स और सेंटर्स पर जाकर एग्जाम देना पॉसिबल हुआ, तो उस सिचुएशन में दोनों टर्म्स का जो आपका स्कोर होगा उसका इक्वल वेटेज आपके रिजल्ट प्रिपरेशन में होगा। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं 10th एंड 12th के, तो उसमें आपके इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर जो एनुअल एग्जाम के होते हैं उनका वेटेज डिफाइंड होता है। जैसे जो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें 30% वेटेज प्रैक्टिकल्स का और 70% वेटेज आपके थ्योरी पेपर्स का हुआ करता था 12th के केस में, और 10th के केस में ये 20:80 के रेशियो में हुआ करता था। ये रेशियो अभी भी उन्होंने ऑलमोस्ट इतना ही मान रखा है। तो हम पहले बात करते हैं थ्योरी पेपर्स की। तो थ्योरी पेपर्स में जो टर्म 1 टर्म 2 में कंडक्ट होने वाले हैं उसका अगर वो एग्जाम स्कूल या सेंटर्स जो सीबीएसई ने सेंटर्स अलॉट किए हैं वहां जाकर देना पॉसिबल हुआ, तो दोनों टर्म्स का इक्वल वेटेज आपके फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन में रहेगा। टर्म 1 में आप जितना स्कोर करेंगे वो कंट्रीब्यूट करेगा, टर्म 2 में जितना स्कोर करेंगे वो कंट्रीब्यूट करेगा और दोनों का इक्वल वेटेज रहेगा। ये कब होगा? इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन बोथ टर्म्स। बोथ टर्म्स से मतलब हो गया नवंबर दिसंबर 2021 एंड मार्च अप्रैल 2022। ये केस 1 है। अगर मान लीजिए हम केस 2 की बात करते हैं, इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन टर्म 1 ओनली, यानी टर्म 1 में तो एग्जाम ठीक से कंडक्ट हो गया, हो सकता है कि नवंबर दिसंबर 2021 में सिचुएशन काबू में रहे और एग्जाम स्कूल्स या सेंटर्स पर जाकर देना पॉसिबल हो और सीबीएसई आपका वो एग्जाम वहां पर कंडक्ट करवा ले। लेकिन मार्च अप्रैल 2022 में पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं हो और स्कूल्स में जाकर एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एग्जाम तो तब भी कंडक्ट होगा। टर्म 2 उस केस में आपका एट होम कंडक्ट हो रहा होगा, है ना, और टर्म 1 आपका स्कूल्स और सेंटर्स पे कंडक्ट हुआ होगा। तो सीबीएसई उस केस में टर्म 1 को हायर वेटेज देगी, टर्म 1 को हायर वेटेज देगी, टर्म 2 को लेस वेटेज देगी। इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा। ये वेटेज कितना कम किया जाएगा ये अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर भी दो सिचुएशंस थी। मार्च अप्रैल में अगर पेंडेमिक की सिचुएशन काबू में नहीं हुई तो दो सिचुएशंस बन रही हैं। पहली तो ये कि जो सब्जेक्टिव पेपर हो रहा था 2 आवर्स का, उसे रिड्यूस करके 90 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जा रहा है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर लिया जा रहा है, तो वेटेज अलग तरह से दिया जाएगा। और अगर वो भी आपको घर पर ही देना पड़ा तो फिर वेटेज अलग दिया जाएगा, लेकिन टर्म 2 का वेटेज वहां पर रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ये मानती है कि अगर आपने स्कूल्स और सेंटर्स पर जाकर एग्जाम दिया है तो ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर कंडीशंस में एग्जाम हुआ है, इसलिए टर्म 1 को ज्यादा वेटेज दिया जाए। और अगर आपने एट होम एग्जाम दिया है या सब्जेक्टिव पेपर नहीं दिया और सेकेंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव ही देना पड़ा, तो उस सिचुएशन में टर्म 2 का वेटेज वो रिड्यूस कर देंगे और इस बेसिस पर रिजल्ट बनाया जाएगा। ये वेटेज किस रेशियो में होगा ये अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा और वो आने वाले टाइम की सिचुएशंस पर डिपेंड करेगा, राइट। लेकिन इससे ये पता चल गया कि दोनों एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस है, टर्म 1 की भी और टर्म 2 की, और हमें दोनों एग्जाम्स को सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ना होगा। हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में इंप्रूव्ड सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन टर्म 2 ओनली, यानी टर्म 1 जो नवंबर दिसंबर 2020 में हो रहा है, 21 में हो रहा है, वहां पेंडेमिक की सिचुएशन खराब है और वो एग्जाम एट होम दिया गया, राइट। लेकिन जो मार्च अप्रैल में एग्जाम हो रहा है उसमें कंडीशंस इंप्रूव्ड रही और वो एग्जाम आपने सीबीएसई के अलॉटेड सेंटर्स या स्कूल्स में जाकर दिया, तो सीबीएसई इस केस में टर्म 2 का जो आपका स्कोर होगा उसे ज्यादा वेटेज देगी, हायर वेटेज टू टर्म 2 मार्क्स। टर्म 2 में जो मार्क्स आएंगे उसको ज्यादा वेटेज देगी, क्योंकि वो एग्जाम उन्होंने अपने सेंटर्स और स्कूल्स में ले जाकर कंडक्ट करवाया, तो उसका वेटेज वो हायर रखेंगे, टर्म 1 का वेटेज लेस हो जाएगा।
आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। और फोर्थ केस आता है कि अगर पुअर सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इन बोथ टर्म्स, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही पेंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, यानी दोनों ही एग्जाम्स को एट सेंटर या स्कूल में करवाना सीबीएसई के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। नवंबर दिसंबर 2021, मार्च अप्रैल 2022, अगर इस दौरान इन महीनों में पेंडेमिक की सिचुएशन काबू में नहीं रही और स्कूल्स में जाकर आप लोग एग्जाम नहीं दे पाए, सीबीएसई उस केस में आपके एग्जाम्स उन सेंटर्स पे नहीं करवा सका और एट होम एग्जाम लिए गए, तो उस केस में टर्म 1 और टर्म 2 का भी वेटेज रहेगा, लेकिन उस केस में हायर वेटेज दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क को। तो सीबीएसई ने स्कूल्स को भी ये गाइडलाइन दी है कि साल भर में आपके इंटरनल असेसमेंट के भी वो पेपर्स रेगुलर कंडक्ट करेंगे और उस इंटरनल असेसमेंट का वेटेज इस सिचुएशन में बहुत हाई हो जाएगा। इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट वर्क, तो इसके ऊपर बेस्ड इसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा और टर्म 1 टर्म 2 को रिलेटिवली फिर वहां पर लेस वेटेज दिया जाएगा और फिर एक नया फॉर्मूला बनाकर इनका रिजल्ट निकाला जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं कि नवंबर दिसंबर 2021 में पेंडेमिक की सिचुएशन क्या होगी, यह डिसाइड करेगा केस 1 के अकॉर्डिंग टर्म 1 का रोल। इसी तरह से मार्च अप्रैल में पेंडेमिक की क्या सिचुएशन होगी मार्च अप्रैल 2022 में, और उस पर बेस्ड टर्म 2 एग्जाम कंडक्ट हो पाया या नहीं हो पाया यह डिसाइड होगा और उसके बेस पर केस 2 का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि आपका रिजल्ट कैसे फ्रेम किया जाएगा। इसी तरह केस 3, अगर मान लीजिए सेकंड मार्च अप्रैल वाले केस में अगर टर्म 2 नहीं दे पा रहे हैं और फर्स्ट जो केस था जो आपका मिड टर्म जो टर्म 1 होने वाला था नवंबर दिसंबर 2021, वहां पर आपका एग्जाम हो पाता है तो अलग सिचुएशन होगी। और केस 4 कि दोनों ही सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं है, टर्म 1 के केस में भी और टर्म 2 के केस में भी, तो सिचुएशन अलग होगी। तो ये जो 4 डिफरेंट केसेस हैं, दोनों टाइम पर पेंडेमिक कंट्रोल में होना, टर्म 1 के टाइम पर पेंडेमिक कंट्रोल में होना, टर्म 2 के टाइम पर पेंडेमिक कंट्रोल में होना, और न टर्म 1 और न टर्म 2 किसी भी सिचुएशन में पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं होना। इस पर बेस्ड फाइनली आपका 2021-22 का 10th एंड 12th बोर्ड का रिजल्ट बनेगा। लेकिन एग्जाम जरूर होंगे, वो चाहे सेंटर पे जाकर हो या घर पर हो, और इनका पीरियड भी डिफाइन हो गया, नवंबर दिसंबर 2021 फॉर टर्म 1 एंड मार्च अप्रैल 2022 फॉर टर्म 2। ये होगा ही होगा। So my dear students, get ready accordingly और अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से कीजिए। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, इन एग्जाम्स में चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, जैसे टर्म 2 में भी पूछे जा रहे हैं, टर्म 1 में भी पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीएसई अपने आप को इस डायरेक्शन में भी प्रिपेयर कर रही है कि जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स या जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं इन एग्जामिनेशंस में। तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर पेंडेमिक की सिचुएशन काबू नहीं होती है तो जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशंस का रिजल्ट कैसे बनेगा, वो एग्जाम कितने फेयर कंडीशंस में करवाए जा पाएंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये सारे केसेस या सीबीएसई का ये जो 10th एंड 12th का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक बेस प्रिपेयर कर रहा है और इसका हो सकता है आने वाले टाइम में उन एग्जाम्स पर भी इंपैक्ट आपको देखने को मिले। लेकिन ये बात क्लियर है कि पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए और इस कोविड पेंडेमिक की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इस सिचुएशन को समझते हुए सीबीएसई ने अभी जुलाई मंथ से ही ये प्रिपरेशन कर ली है कि स्टूडेंट्स को किसी भी कीमत पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े और वो वेल प्रिपेयर्ड हो, हर तरह से उनके एग्जाम जरूर कंडक्ट हो, चाहे वो एट होम हो या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, 2 टुकड़ों में हो, एक बार हो पाया अच्छे से या दूसरी बार हो पाया अच्छे से या दोनों बार हो पाया अच्छे से या दोनों बार ही नहीं हो पाया अच्छे से। तो हर सिचुएशन में सीबीएसई ने कोई ना कोई मॉडल बना लिया है और उस मॉडल के बेसिस पर वो काम कर रहे हैं। सो आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आपकी स्टडीज के साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी उसी डायरेक्शन में आके लेकर चलनी चाहिए। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में यही सारी बातें मैं आपसे करने वाला था। ये सेशन आप अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी 10th में और 12th में इस साल हैं और 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। एक बात मैं और बता दूं, ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर 10th 12th से रिलेटेड, जेई नीट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं और ये कोर्सेज आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि कोविड पेंडेमिक की सिचुएशन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और सीबीएसई
हम हमारी होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री पूरी तरह से उसके साथ फाइट कर रही है और स्टूडेंट्स के एकेडमिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और आप अपनी पढ़ाई घर पर रहते हुए कैसे करें ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वो आपका एग्जाम कैसे करवाएंगे ये उन्होंने बता दिया, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये जानना भी आपको ज़रूरी है, वरना बिना पढ़ाई करे आप एग्जाम कैसे देंगे। वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एट होम हो या एट सेंटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल या अपने कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ई करियर पॉइंट ऐप के बेसिस पर उसके थ्रू कोटा से ये डायरेक्ट कोचिंग तैयारी के सारे टूल्स हम आपको आपके घर पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई शुरू करें और पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें आने वाले इन दिनों के लिए और आने वाले इन एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।